पहुंचे हैं एक ऐसे सामाजिक मुद्दे को लेकर के जो आज अपने हरियाणा की में जो हमारी कल्चर था भाई, जहाँ दूध दही का खाना वो है मेरा हरियाणा। लेकिन इन सारी चीज़ों ने देखते हुए अपना हरियाणा को कहीं ना कहीं ऐसी समस्या ने घेर लिया है जो हर घर की कहानी हो गई है। आज कैमरे पे इस परिवार को आप जो देख रहे हैं, इसको लेके आने का एक ही मकसद है ताकि इस वीडियो से जिस घर में कोई छोटी मोटी बात हो जाती है या कोई तकरार होगी तो उन चीज़ों ने ज़्यादा हाईलाइट ना करके अपने घर में सामाजिक तरीके से जो पहले हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे वो निपटान करया कर दे, तो उस तरीके से निपटान करें। तो मैं हूं आपका दोस्त विक्रम शौकंद भाई, आजकल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं रामगढ़ गांव के अंदर और एक हमारे पत्रकार साथी यहां पे आए थे, कुछ मामला था और वो जो उन्होंने दिखाया वो सारी बातें भी आपको बताएंगे और क्या मुद्दा था वो भी हम आपको बताएंगे। और पहुंचे हैं परिवार के पास, बातचीत करते हैं। तो जो ये आप मेरे सामने देख रहे हैं ये शख्स, ये वो लड़का है जिसकी घरवाली थी पूजा, जो कैमरे बंद करके यहाँ से वो चली गई और वो सारी जो बात हैं उन्होंने जो इन्होंने आरोप लगाए या उन्होंने जो आरोप लगाए उस विषय पे हम आज बातचीत करांगे और जानेंगे एक एक बात भाई क्या मुद्दा था और क्या बात हुई जिसकी वजह से उसको घर छोड़ना पड़ा। तो राम राम भाई। राम राम। तो आज जो आपने ये आप पता होगा और आपके ये परिवार के जो मेंबर हैं सभी आए हुए हैं, तो जो आज यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं तो किस विषय, मतलब ऐसे जो आपकी घरवाली थी पूजा वो किस वजह से यहाँ से चली गई और क्या क्या रहा है भाई? को जो बताया गया है भाई कैमरे बंद करके वो चली गई, घर से टूम लेगी 5.5 लाख रुपए की और कुछ मतलब 70,000 रुपये के लमसम वो पेमेंट पैसे भी लेके गई है। तो पहले तो आप ये बताओ कि मुद्दा क्या था, किस वजह से वो यहाँ से गई हैं? मुद्दा कुछ नहीं था जी, हम सवेरे न्यार लेने गए थे जी। और न्यार लेने गए उस टाइम अच्छी खासी चाय पानी पी की, चाय दी उसने, नुबली बिस्कुट खा ले, बिस्कुट खाने खातर दिए जी। बिस्कुट भी मना टिका माँ एसी चाला, एसी बंद कर दे, जाडा लगा रे गोली दे दे, यह बात हुई थी। फिर हम चल गए देखे तब मम्मी भी गई, मैं भी गया। छोरा बाहर बैठा था, छोरा धमका दिया भाई ना भीतर ले जा तुम जी। वह भीतर ठा ले। हम खेत में गए थे 7:30 बजे के लगभग, 7:30 बजे गए हम बीपर तैयार लिया करा अपना भैंसा न्यार ले आए। हम 9:10 बगरा पहुँचे थे उल्टे जी। जिस टाइम हम आए पाछा हमने देखा भीतर जिस तरह हम छोड़ के गए थे में सारा सौदा पड़ा था। मतलब आप ये कह रहे हैं जिस तरह आप छोड़ गए थे हाँ, वैसे मतलब, ही था। हाँ, अंदर गेट के अंदर घुसने के बाद आपने जो बताया मेरे को भी बताया और जो हमें सूचना मिली थी कि आपने जो डायल 112 बुलाई थी उस टाइम के मतलब आपने दिखाया कि भाई हमारे घर का सामान बिखरा पड़ा है। गेट के अंदर आए तो भीतर का जो एरिया हम छोड़ के गए थे वो वैसे का वैसे पड़ा था। अच्छा। हाँ, हीटर पर दूध धरिया था, झाड़ू जड़ा काटे थे, झाड़ू छोड़ के गई जी। हम भीतर बढ़ के देखा हमने, कैमरे हमारे बंद पड़े हैं, कुंडी वे भी खुली पड़ी थी, रसोई की कुंडी खुली थी, कमरा जो सामने वाला कमरा भी खुला पड़ा था, भीतर देखा अलमारी खुली पड़ी है, बेड पर हमारा सामान बिखरा पड़ा। अच्छा। ये चीज़ थी। हमने मम्मी बात करी, फिर पड़ोस में भाभी थी उसने बुला के ले आई भाई, और किसी तो हमने बात नहीं करी, सिर्फ एक भाभी बुलाई, माँ भाभी नू हो गया, माँ देखी थी वह बोली भाई हमने तो नहीं देखी, हमने तो बातें नहीं करी ना, तो हम खेत में गए ना मैंने बता के गए। हूँ तो बुलाए भीतर, बोले यो के है। हाँ मैंने इस टाइम मैंने ये चीज़ देखी, उस टाइम मेरे जमानों पैर काँप गए थे जी। मैं गेट पर बैठ गया था। बिल्कुल ठीक, क्योंकि एक परिवार में हमारे परिवार का सदस्य है अगर घर से अचानक लापता हो जाए वो तो एक बड़े सदस्य हैं, अगर छोटा सा बच्चा भी हमें 10 मिनट दिखाई ना दे तो भी हमारे दिमाग में मतलब बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं और इस तरह की सारी बातें होती हैं जी। बिल्कुल हो जाए इस चीज़ की मैं ऊपर चढ़ के देखा हम नहीं ना हो, मैं पड़ोसियाँ देख के आऊँ बाई चांस जाया नहीं कर दी वाह, कदे नहीं गई ला पड़ोसियाँ कदे मैनू कदे भाई गई वाह पड़ोसियाँ का मैं देख के भाई कि मेरा छोरा जा रहा उन्हें देखने चल गई हो भाई, नू तो ताले खुले छोड़ के जाने का हमारा कोई सके नहीं था कि वह जा सके। ठीक है, खुले ताले छोड़ के गई, कुआड़ खुले पड़े थे, बाहर मैन गेट था वो खुला पड़ा था, तो हमने यही सोची पड़ोसियाँ बंद करके वैसे छोड़ के गई। अभी जो मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि जो उन्होंने आरोप लगाया है, एक हमारे पत्रकार साथी ने कवर किया था उसको, उन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर कि आपने वहाँ से पैसे भी लिए हुए हैं उनसे और उनको मार पीट भी करते थे और उस दिन भी आपने उन्हें बोला कि भाई फांसी पर लटका के और आपने 2 मिनट तक रखा और उसको एहसास करवाया कि भाई आप में पता लगा जान कितनी प्यारी लगे है। तो इस बात ने
अगर इस तरह की अगर घटना हुई है तो बहुत निंदनीय है, ठीक है, क्योंकि किसी भी आपके भी बहन है, आपकी भी मम्मी है, अगर उसके साथ इस तरह की घटना हो तो हम समझ सकते हैं कि कितनी बुरी बात है। बिल्कुल। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? इस चीज ना मैं कह सकूं जी, अगर 2 मिनट बना फांसी पर लटकाई है, सब तो बड़ी बात तो यह है कि 2 मिनट लग फांसी पर लटकाना, आदमी कोई भी है अपनी जान दे सका है, निशान भी आ सके हैं, निशान आ सके नहीं, निशान तो होंगे, हाँ निशान भी हो सके हैं जी। फिर दूसरी बात, 2 मिनट में प्रशासन तनु कहूँ, प्रशासन का श्यामी 2 मिनट लटक के दिखा दो, वह नहीं लटक सकती, मैंने 2 मिनट मैंने लटका के देख लो, 2 मिनट में सब की में हो सके, 2 मिनट में आदमी की जान जा सका है, बिल्कुल। वह 2 मिनट की क्या है, मन को मैंने 1 मिनट लटका के देख लो, प्रशासन का श्यामी वाला टक्की देख लो, जब मैंने वाला लटकाई है। जो मारपीट वाली बात है, वो मारपीट में कितनी सच्चाई है? मारपीट की बात सुन लो जी, मेरे तो किसी ने पड़ोसी ने यह बात कही थी, भाई या गांव में दूसरे दौरा चुगली करे है, यार ले वह दूसरे आंगनों का है, भाई मत जाएंगी मन उस हालांकि सिर्फ, इसका मतलब आपको पहले से पता था कि वो जाएगी? हालांकि ये चीज मुझे पता थी कि वो जाएगी, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो आज कल में जाएगी। वो सबको एक ही बात बोलती थी, 9 तारीख की हमारी पेशी है, उस 9 तारीख में मैं न दिखाऊंगी, मैंने वकील भाई इतना मोटा पर्रा बना रखा, मैं न दिखा दूंगी, इस गेला मेरी जिंदगी झंडा है। किस तरीके की जिंदगी झंडा है, मैं दारू पीऊँ हूँ, दूसरा काम करूँ हूँ, आपके ऊपर ये सारे आरोप लगाए उन्होंने, तो ये आरोप लगाए है ना जी, दारू भी पीते हो, जारी भी करते हो, ये चीज समय मतलब इस तरह के सारे नशे का आरोप अगर मैं ये नशे करता हूँ तो मेरे तो किसी ने तो देखा मैं दारू पींदा देखा हुआ तो गांव घुमांड में चाचा ताऊ फूफा भतीजा कोई तो मैंने कितने खड़िया देखता हुआ, कितने ठेके पर देखा हूँ दारू पीऊँ तो मैं जी गलत करता हूँ, चाची ताई बुआ कुछ तो होंगी, बाण बेटी भी है गाड़ा में, किसी ने आप शब्द बोल लिया हूँ, कितने तो किसी ने देखा हुआ गलत करता, वो मेरे चाचे ताऊ बैठे हैं, मेरे घर परिवार के बैठे हैं, ताई हैं दादी है मेरी, ये बता देंगी जी। चलो, तो अभी जो पैसे वाली बात है, उन्होंने पैसे का भी आरोप लगाया कि भाई पैसे ले रखे हैं आपने, आपकी सासू से भी पैसे ले रखे हैं, और आपकी जो साड़ी है उन से भी पैसे ले रखे हैं, और सुनो जो पैसे ले रखे हैं आपने, उसके बाद जो आपकी सासू ने है नहीं, वो एक गरीब परिवार से हैं, मतलब उनके ऊपर सहारा नहीं है, वो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने लोन करा के आपको पैसे दिए और आपने वो पैसे वापस नहीं दिए, इस तरह का भी आरोप है आपके? इस तरीके का आरोप है। मैंने फरीदाबाद में रेस्टोरेंट कराया था जी, फास्ट फूड की दुकान खोली थी, उस टाइम मैंने कुछ पैसे अपने यार दोस्त पे लिए थे, कुछ पैसे मैंने उन पे लिए थे, जो मतलब मैंने अपनी मिसिज तक बोला था, अपने सास ससुर मतलब ससुर या साड़ा या सासू, तो मैंने आज अलग पीछा नहीं मांगा किसी पर जी। मेरी मिसिज ने वो पीछे उसकी माँ पे लिए, उसकी बाण पे लिए, इस चीज ने मैं नहीं कह सकता। एक किस्त है मेरा मेरी सासू की 2370 रुपया की किस्त है, और मंथली वह जान लग रही है, पहले भी गई है, उस चीज़ की कॉल डिटेल में ऑनलाइन पेमेंट करी है, वो भी आज की डेट में जिसका ख़त्म जा है वह भी है, ठीक है, ये चीज़ है मेरे पे। अगर रही बात और पीछे लेने की, तो मेरी मिसिज के खाते चेक कर सको, मैंने किसी और पीछे पर ले रखा हो, मेरा ATM कार्ड भी मेरी मिसिज ने यूज़ कराया है, मेरी मिसिज का ATM कार्ड है वो उसका भाई ने भी यूज़ करे हैं, आम आपस में ले दी हमारी लोग लुगाई की मिसिज की मेरी मतलब लेन देन थी, वे खत्म तो पीछे उसका भाई भी काटा करता, अब जरूरी तो नहीं है कि मेरे द्वारा पीछे हैं, उसका खत्म पीछे है तो मैंने काटे हैं, उसका भाई भी ATM यूज किया करता जी। तो अभी जो इनके जो पूजा ने इनके ऊपर आरोप लगाए थे, वो बातचीत हमने भाई पूजा की तरफ से रखी हैं, और हमने कोशिश करी है कि जो बात में सच्चाई हो इनसे भी पूछने की कोशिश की है। और एक बात हम पूजा को भी बोलना चाहेंगे कि अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर हम अपना नंबर दे देंगे भाई, उससे हमसे संपर्क कर सकते हैं, और जो भी बात होंगी वो उनसे भी बातचीत करके हमारी कोशिश रहेगी कि ये मसला जो है पारिवारिक मसला है और ये सुलझे, और इस तरह के मुद्दे जो एक परिवार के मुद्दे हैं वो सामाजिक मुद्दे ना बन के पारिवारिक ही रहें। तो हमारे साथ जो ग्रामीण हैं, जो इनके आस पड़ोस के हैं, चाचे ताऊ हैं और हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे भाई। तो इनसे भी पूछेंगे भाई कैसा था कि वो जो वहाँ रहती थी पूजा, तो कितनी परेशान रखा कर दे और कितनी सुखी थी। तो बातचीत करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम। तो जो ये पूजा है, जो भाई की मिसेज थी, आप यहाँ पे इनके पड़ोसी हो? चाचा हूँ। चाचे हो। तो इनका जो बिहेव है ये लड़के का, इसकी माँ का, इसके पिताजी का या बहन का, जो भी है, इनके परिवार का जो बिहेव है वो पूजा को लेकर के कैसा बिहेव था? मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट? ना, ये लड़ाई झगड़ा नहीं था। बाकी मैं तो आगे चक्कर यहाँ लगा करता,
पहले भी ये कहानी हुई थी और वहाँ से हम इसको पिछली बार पहले क्या बात हुई थी? जो हमें पता है कि भाई पहले भी एक केस चला हुआ है, महिला सेल में केस डाला हुआ है, ये पूजा की खुद की बोला है और इन्होंने भी बताया कि भाई केस चला हुआ है। तो क्या कारण था कि बात पुलिस तक गई? देखो जी, पुलिस तक तो पहले इनके डाली जी, उसके बाद में हम वहाँ भी गए हैं। हमने तो फिर भी यही सोचा कि भाई पुरानी बातों को नीचे हो करके हम इनको बसाने की कोशिश करें। जी, हर समाज का हमारा कर्तव्य भी यही है, तो इनको बसाने की कोशिश करें। जो भी कहा हमने वो सारा मंजूर कर लिया, भाई कोई बात नहीं, बसाया करें जी। अच्छा, फिर ये चला गया महिला थाना में, वहाँ से फिर ये इधर कोर्ट में आ गया। अच्छा, कोर्ट में भी गए हैं जी। वहाँ कोर्ट में फिर वहाँ बात हुई है, तो जब भी हमने बसाने करी है भाई पिछली बार छोड़ दे बेटा और अगली बात ना लेगा, चलो भाई अपना बसाओ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। वो आई हमारे साथ यहाँ पे। अच्छा, वहाँ भी बात हुई इनकी अंदर बात उचित हुई है, उसके बाद सहमति हुई है, उसके बाद ये हाँ, यहाँ पे आए भी हैं। आए हैं जी। अच्छा, यहाँ आने के बाद में हम आए भी हैं और इसको बीच में डांट कर भी गया हूँ मैं, भाई ये सब कुछ छोड़ के आई है, ये हमारा भरोसा पे आई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और हाँ भाई, सही रखेगा, जब परिवार ने छोड़ दे है आदमी तो उसके पास क्या रह जाता है, वो आगे वाला ही परिवार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो है। आप का कहने का मतलब क्या है कि क्या इसमें कमी है जो मतलब आप बोल रहे हो, या भाई इसके अंदर कमी है, या आप पूजा के अंदर कमी है, या परिवार के अंदर कमी है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? देखो जी, ऐसा है, कमी तो परिवार के अंदर है नहीं जी। ठीक है। अरे इसकी बात है, कभी हो गया तो उसने मेरे को बताया नहीं। आप चाचे हैं, जबकि हम हमको उसको बोल दिया था अगर तेरे साथ कुछ भी होता है तो हमको बताएगी। ठीक है। उसने कभी बताया? एक बार बताया था उसने। क्या? पहले शुरू में क्या अगर रोड़ा कर रहा है, जब इसको मैं बुलाकर मैं इसको ताड़ा था, माँ आज के बाद ये शिकायत नहीं हो जाए, नहीं तो माँ इसका हम दूसरा भी इलाज कर जाना। ये बात हुई थी। उसके बाद मैं आया हूँ, मेरे को कोई शिकायत नहीं मिली, दोबारा कोई शिकायत नहीं मिली। तो आप लोग वहाँ पंचायत में थे, तो क्या आप भी उस टाइम जब ये फैसला होया था, जो वो पूजा वहाँ से सीधे यहाँ पे आई थी और वो समझौता या जो भी बात हुई थी, 2 महीने वो यहाँ पे रही भी है, आप मौके पर मौजूद थे वहाँ पे? हाँ थे। तो थोड़ा मौका मौजूद थे, ठीक ठाक आई, बीच में नरोड़ा करा, हम धमका दिया जब में मतलब तकरार हुई है जी। अच्छा, फिर उसके बाद रोजा भी जावा थे, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया भाई मेरे साथ रोड़ा है या ना जी। उसको भी बोल दिया था अगर तेरे को कुछ कहता है तो हम बैठे हैं, हमको बताओगे तुम, हम जिम्मेवार हैं। हम जिम्मेवार हैं, हम तो ले आए तेरे जिम्मेवार कि मैं कहता मारती बताऊँ। ठीक, गोबर भी कह रहे, सारा धम दायरा, कोई रोड़ा नहीं था, सारा काम कर दी। वो तो हमने यहाँ पे जो अपने कैमरे लगे हुए हैं, तो उसमें कैमरे में भी हमने थोड़ा कोशिश करी है कि कोई ना कोई क्लू मिले, जिससे मतलब ये पता लगे कि भाई समस्या क्या हुई जिसकी वजह से वो गई हैं। जो कैमरे की बात है वो बातचीत तो परिवार वालों से करेंगे। चलो, तो आप को क्या लगता है, मतलब क्या कारण रहा होगा कि जिसकी वजह से पूजा नहीं वो कदम उठाना पड़ा? इस कारण का तो अंदर नहीं बेरा होगा, इसने बेरा तो उन्हें बेरा, हम तो आन जान वाले। परिवार के ऊपर कुछ आरोप हैं, वो मैंने सुनो, ससुर का तो रोड़ा ही नहीं जिम्मे होगा, तो इसका उसका होगा। मतलब कहने की बात यह है कि जो रहना है यहाँ पे परिवार में जो रहते थे, सासू बहू और लड़का, उसका घर वाला, 3 मेंबर रहा करते। इसके अलावा कोई था नहीं। सासू बहू की लड़ाई कदे हुई नहीं और इसकी उसकी कदे बनी नहीं। मतलब मैं यही है। मणि भी खूब ना कि लड़ते बिड़ते हमने देखे भी नहीं, लड़ते बिड़ते देखे हूँ। अच्छा, मैंने इसलिए यह बात बोली भाई, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहा है इस बारे में? मेरा जो बोलने का पूछने का जो मतलब था ये यही था भाई, मैं अगर इसकी तरफ से सारी तरफदारी करूंगा तो आप बोलोगे कैसे? ठीक बात, हम तो आंदे ना ठीक ठाक बैठे बांधे दांदे सब बनाती, बस को रोटी पानी देना, हमने शाम में लड़ते नहीं देखे जी। तो अभी जो यहाँ पे आपने देखा कि भाई हमारे साथ इनके चाचा ताऊ दादे जो भी हैं परिवार के मेंबर हैं और सामाजिक मेंबर हैं, इनसे बातचीत की। इसके साथ इनकी जो माँ है, पूजा की जो सास है, वो भी हमारे साथ मौके पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ और जो
ग्रामीण औरतें हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करवाएंगे आपकी। और जो उनके ऊपर भी पूजा ने एक संगीन आरोप, बोल सकते हैं उसको आप, एक संगीन आरोप लगाया भाई, उसमें कितनी सच्चाई है वह चीज़ भी पूछेंगे। देखो पैसे वाली बात है, वो भाई ने मानी है कि भाई पैसे ले रखे हैं और वो जो किस्त हैं वो दे रहे हैं, वो कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो इस चीज़ को भी पता है। दूसरी बात, एक बात और है मेरे दिमाग में, जो पूजा ने गहने के को लेकर के, जेवरात को लेकर के एक आरोप लगाया था कि भाई कहाँ जेवरात हैं, जेवरात तो सारे बैंक में हैं। तो इनका कहना है कि जेवरात बैंक में नहीं, बैंक में कुछ जेवरात बैंक में हैं, जो घर पे हैं वो डालिया भी कर दी। एक शादी का इन्होंने मेरे को भी फ़ोटो दिखाई है, शादी का प्रोग्राम था कोई परिवार में ही, उसमें वो डाल भी रही है और वो चीज़ दिखाई भी है। तो ये बात भी इनसे पूछते हैं भाई योगेश, जो सच्चाई है कि जो उन्होंने कहा कि गहने आप पहनने दिया नहीं करते, गहने सारी चीज़ हैं जी, पहनने भी देवड़े हैं, फोटो भी है मेरे दौरा है अभी कुछ टाइम पहले, जो फोटो है, हाँ जी, ये फोटो कितने टाइम पुरानी है? ये अभी कुछ टाइम पहले की जी, 2-3 महीने पहले तो बुआ के लड़के की शादी थी, उसकी भी हैं। उससे 4-5 महीने पहले ताऊ के लड़के की शादी थी, इन्हीं के लड़के, हाँ इन्हीं के लड़के की शादी थी, उसकी भी हैं। पर दूसरी बात, हमने सिर्फ वह चीज़ बताई है जो हमारे घर तक गई है, हम वह चीज़ भी है अभी हमारी चीज़ धरी है। आपके घर से आपने बताया कि जो गहने गए, हाँ, जो टूम गई, हाँ वे गई, और 70,000 रुपए की जो बात है, ये 70,000 रुपए वाली बात में कितनी सच्चाई? 70,000 रुपए उनका आरोप है कि भाई आप ग्रुप लोन करके, हाँ जी, ग्रुप लोन करवाओगे तो आप घर का खर्चा चलाओ हो। अच्छा जी, चाय चीनी जब लेकर आओ, जब ग्रुप लोन हुआ है, तो 70,000 रुपये रखने कहाँ से आ गए आपके पास? पहली बात तो यार जी 70,000 रुपये की तो बात इसी है, लोन करवाया था, उसको इस चीज़ का पूजा नहीं दे रहा है कि लोन करवाया था, मैंने पीछे किसी एक के देने थे, वे पीछे आके सिर्फ ब्याज रह गया था उसका। 70,000 रुपये मैं खुद काट के लाना रहा हूँ, 60,000 रुपये मैं काट के लाया था, 10,000 रुपये मम्मी ने किसी पर लिए थे, किसी को उधारे दे रखे थे, वे उल्टे आ गए थे, ठीक। 70,000 रुपये तो वे धरे थे मेरे द्वारा, बाकायदा इस चीज़ की कहो तो अगर मैं कॉल डिटेल भी कटवा के दे सकूँ, मतलब बैंक की पासबुक हाँ, मिल जाएंगी, पासबुक मिल जाएंगे अपने, ठीक है। रही जेवरात की बात, जेवरात सिर्फ हमने वे बताए हैं जो हमारे लिकड़े हैं, जो हमारे गए हैं। एक बार उस जेवरात के बारे में आप बता पाओगे या आपकी मम्मी बता ना जी, उस चीज़ की तो मम्मी बता सके, उस चीज़ की आपकी मम्मी बता सकें। तो भाई जो जेवरात की बात है वह इनकी मम्मी तक पूछांगे कौन सी टूम थी जो यहाँ से गई हैं। तो बने रहो हमारे साथ और बुलाते हैं इनकी मम्मी से बातचीत करांगे और सारी बातें होंगी। और जो ये इसके जो पूजा के ससुर हैं रमेश जी, तो इनसे बातचीत करते हैं। भाई हमारे साथ जो पूजा के ससुर हैं वो हैं, जो बात है कि कहीं ना कहीं मतलब परिवार की बात आती है तो इस तरह की बातें बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। ये यहाँ पे रहते नहीं, बल्लभगढ़ में अपना जो प्राइवेट जॉब है किसी मिल के अंदर वो करते हैं और काफ़ी सालों से कर रहे हैं। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, जो आज आपके घर के हालात हैं, जो आपके घर के हालात हैं, आप समझ सकते हैं कि बद से बदतर हो रहे हैं, क्योंकि एक जब परिवार में से कोई सदस्य, लड़के की घरवाली या सदस्य के ऊपर इस तरह की बात होती है और जब परिवार के अंदर, रिश्तेदारी के अंदर जब आरोप प्रत्यारोप की बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि वो मतलब परिवार में कहीं सुख और शांति और समृद्धि होती है। तो ये मतलब सोचने वाला विषय है। आप इस विषय को कब से जानते थे और आपने कितनी कोशिश की इस विषय को आगे लेके आने के लिए? जी देखो जी, ये तो पति पत्नी का झगड़ा है, पति पत्नी की बातें हैं। आपके साथ कभी पूजा की? हमारे साथ न कभी पूजा के घर वालों की? हाँ, पूजा के घर वालों से मेरी जरूर, पूजा घर वालों के साथ हमारा जरूर हुआ है जी। क्योंकि किस बात को लेकर के? किस बात को लेकर के? हम तो पंचायत लेके गए थे, इनको घर बुलाया था, कोई केस कर दिया था इन्होंने हमारे ऊपर। ये बोले भी यहाँ नहीं तो हम घर बैठ कर बतलाएंगे। ये बोले जी ठीक है, 2 आदमी आप घर आ जाए ना, हमारे 5 आदमी लेके। हम घर गए, घर जाते ने झगड़ा झोल कर दिया, हमारे ऊपर ब्लेम लगाया कि पोता उठा ले गए जी, हमारा तो ये कर दिया वो कर दिया। फिर उसके बाद ये थाने में तो अपने लिखा पड़ी होगी वहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। फिर महिला थाना में जी, जब हम बिल्कुल बसाने की नियत और बसान खातर हम इन बच्चों के लिए सारे करे, जो हमारे ऊपर ये ब्लेम लग रहे थे, पहले भी लग रहे, आज भी लगाने लग रहे हैं, ये सारे मैंने बिल्कुल भुला दिए थे जी। ये मेरे साथ मेरे भाई बंद बैठे, चाचा बैठे, जो पंचायत तो आकर उस हिसाब से पुलिस के महकमे की तरफ से भी मैंने बिल्कुल ये कहा जी आगे से हमारी ये जो बातें चल रही हैं दोबारा से ना उठे, इन बच्चों का अपना भविष्य सुधारो, घर बसाओ
मैं उस लायक कर समझ के तब इस पूजा को लाया। पूजा को घर में लाने के बाद भी मैंने वो बात कही है कि मैं अपनी बेटी को नहीं कह पाया आज तक, इतनी समझाई पूजा मैंने। फिर भाई बुलाए हैं, ताऊ बुलाया है, ये चाचा बेटे सब बुलाए, इनका सामने ही बात रखी, बेटा किसी तरह की तेरे को दिक्कत परेशानी होगी तो मैं जिम्मेवार हूँ, ठीक है। आपको अगर कोई चीज़ घर में नहीं मिलती है, पहनने खाने पीने ओढ़ने को, तेरी मम्मी नहीं ला के देती, तुम मुझे जरूर बता दो। नहीं, जो खाने पीने की बात है वो तो मैं भी बता देता हूँ, क्योंकि उस दिन हमारे एक पत्रकार से इस तरह रह रही थी कि जिस तरह रह रही थी उस दिन से आई है, जब से वो इतना घुल मिल रही थी कि किसी को एहसास नहीं था कि भी ये बच्चा ऐसा भी हरकत कर सकता है। इतना विश्वास में लेके उसने विश किया है। ये कहने का मतलब ये होता है कि इतना विश्वास जीत लिया कि उसको हमें ये नहीं महसूस था कि वो बहू हमारे घर से बाहर जाएगी, और किस वजह से गई है अब वो खुद जिम्मेवार है इस चीज़ का, वो बता सकती है। मेरा नंबर चालू है, कैमरे आपको दिखा लग रहे हो, जहाँ भी कहना चाहिए मैं आज भी बच्ची को समझ कर, अपनी बेटी को समझ के मैं फिर भी रखूँगा जी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, आपने जो बात कही वो बहुत बढ़िया बात कही है, क्योंकि एक बड़े आदमी का, हमारे जो घर में परिवार में सदस्य में जो बड़ा होता है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कहीं ना कहीं कि भाई जो पुरानी बातें हैं उनको भूल करके अपने बच्चों का या अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो और वहाँ पे शांति और समृद्धि हो। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही भाई। अगर पूजा के परिवार इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर उनको ऐसा लगता है भाई जो भाई साहब ने कहा, रमेश जी ने, अगर इस बात में कहीं भी आपको कुछ लगता है तो मेरा नंबर आपको दे दिया जाएगा वीडियो के अंदर, संपर्क कर सकते हैं। और इनसे अगर संपर्क करना चाहते हैं, इन्होंने भी अपना बताया कि भाई मेरा नंबर खुला है, आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी टाइम 24 घंटे जी। और जी दूसरी बात आई थी इस लड़के की जो सास से पैसे के लेन देन की या इसकी साली के लेन देन की जी। उसकी साली भी आई थी, इस लड़के का जो पूजा का मामा था वो मेरे घर आए थे, उन्होंने भी बात रखी। मैं पूजा से बोला भाई लक्ष्मी ऐसा है, तेरे पैसे का लेन देन जो है बेटा उसका भी हम कराएंगे धीरे धीरे, क्योंकि इसका रोज़गार नहीं, फिलहाल इसको रोज़गार दिया गया है। फिर भी रही तेरी मम्मी वाली किस्तों की, बेटा ये तो करेगा कहाँ से, एक बार तो इस पर वजन डालूंगा मैं, नहीं है तो बेटा उसका जिम्मेवार मैं हूँ, मैं हर महीने तेरे खाते में पैसे डालूंगा, जिससे 3 महीने से मैं उसके पैसे दे रहा हूँ जी। 3 महीने से हाँ जी मैं दे रहा हूँ कि ताकि ये, हाँ ताकि ये इस लड़के को प्रेशर ना करके, इसको फ़ोन ना करके, इसको हाइपर ना करके, वो सीधा मेरे से संपर्क करें, जिससे कि आगे माहौल ठीक रहे जी जी, माहौल को खराब ना करे। तो नहीं तो मैं इसका कौन हूँ, पैसा इसने लिया है, जमाई समझ के दिया होगा, अपना जमाई समझ के पैसा देता कोई भी, ठीक है। इसमें माँ बाप को पूछने की जरूरत नहीं थी, उनको पैसा मेरे को नहीं दिया उन्होंने पैसा, लेकिन ना मैं फिर भी मैं एक रिश्तेदारी चलाने के माध्यम से जमायती पैसा दिया है, फिर भी मैं अपने एक रिश्तेदारी रखने के लिए और उस बच्चों को चलाने की वजह से, परिवार को इकट्ठा करने की वजह से मैंने जिम्मेवारी ली है कि धीरे धीरे करके मैं आपका पैसा चुकवाऊंगा जी। तो ये थे भाई हमारे साथ पूजा के ससुर रमेश जी। और आपने जो यहाँ पे बैठे हैं परिवार के आदमी, उनसे बातचीत हुई है, लड़के से भी हमारी बातचीत हुई है, और हमने इसके अंदर जो परिवार के ऊपर आरोप लगाए थे पूजा ने, वो कोशिश की है कि सारे हम पूछ सकें और उनके सही सही जवाब ले सकें। तो भाई वीडियो बने रहिए दूसरे पार्ट तक, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर करो, ताकि इस तरह के जो सामाजिक मुद्दे हैं भाई वो कुरीतियाँ ना बन के ये हमारे समाज को कहीं ना कहीं खोखला कर रही हैं। इस तरह की जो आज हर घर के अंदर इस तरह के मुद्दे हो रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि इस तरह के मुद्दे हाईलाइट हों या समाज के सामने, कैमरे के सामने इस तरह से पेश किए जाएं। मुद्दे पहले भी होते थे, लेकिन हमारे समाज के अंदर एक बहुत अच्छी पहल होती थी जिसको हम पंचायत बोलते थे। वो पंचायत का फैसला सर्वोपरि होता था, और उस फैसले को मान करके आज तक हमारे समाज में आगे बढ़ते रहे हैं। तो हमारा आज भी हमारी सोच है कि ये जो आज जो बात चल रही है, इस तरह की बात आगे ना हो करके एक पंचायती रूप ले और फैसला हो और अच्छा हो। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो भाई। फिर मिलते हैं दूसरे पार्ट में। धन्यवाद, जय हिंद।